नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में अच्छे मूव्स हैं और स्पेशली निफ्टी बैंक जो कि अब नए रिकॉर्ड स्तरों की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आज निफ्टी में बढ़िया तेजी, डे हाई पे सोफा ट्रेड कर रहा है। 103 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है, करीब करीब 102 अंकों की बढ़त निफ्टी में 18,400। तो इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि 18,300 क्योंकि गैप अप शुरुआत हुई तो 18,300 के ऊपर कॉल राइटर्स जो अनवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर गई और 44,000 के ऊपर निफ्टी बैंक 44,150 ये निफ्टी बैंक का ऑल टाइम हाइज है और करीब करीब 44,000 40-50 के जोन्स में, यानी कि बहुत दूर नहीं है निफ्टी बैंक अपने ऑल टाइम हाइज से। अच्छी तेजी आज मार्केट्स ने मोमेंटम के तौर पर बना के रखी है। इसमें आज आईटी और ऑटो भी पार्टिसिपेट कर रहा है। मिड कैप आईटी करीब मिड कैप इंडेक्स करीब 0.5% ऊपर, आईटी इंडेक्स डे हाई पर 1% की तेजी यहां पर है और ब्रॉडर मार्केट्स में स्मॉल कैप इंडेक्स भी डे हाई के आसपास ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज हम बातचीत करेंगे आशीष बहेती से, हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर, आशीष जी का व्यू समझेंगे कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स पर और साथ ही साथ एक सस्ता ऑप्शन भी हम उनसे आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन आशीष जी से बातचीत करने से पहले कुछ नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, ऑप्शंस के नंबर्स, किस तरह की सिचुएशन है। क्योंकि 18,300 के ऊपर मार्केट्स ने आज सुबह से ही शुरुआत की हुई है, तो वहाँ पर जो मेजर कॉल राइटर्स थे वो अपनी पोजीशंस को अनवाइंड कर रहे हैं। तो मेजर अनवाइंडिंग 18,300 के जोन्स में आपको दिखाई पड़ेगी। 18,400 पे अब मेजर कॉल राइटर्स हैं, करीब 28 लाख शेयर यहाँ पर। तो 18,400 के ऊपर क्योंकि अब निफ्टी है, तो अब देखते हैं सेकंड हाफ में अगर थोड़ी स्ट्रेंथ और लेते हैं तो 18,500 पे कॉल राइटर्स बढ़ेगी और 18,400 पर अनवाइंडिंग होते हुए दिखाई पड़ सकती है। 18,400 पे पुट राइटर्स हावी हैं, 18,300 पुट राइटिंग काफ़ी ज़्यादा है, 18,200 पुट राइटिंग काफ़ी ज़्यादा है। निफ्टी बैंक क्योंकि 44,200 वो जोन है जहां पर ऑल टाइम हाइज है, तो 44,000 के जोन पे कॉल राइटर्स, 44,200 के कॉल राइटर्स, 44,500 पे कॉल राइटर्स, 44,000 पुट राइटर्स और 43,900 43,500 पे भी पुट राइटिंग काफ़ी ज़्यादा होते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा ब्रॉडर मार्केट्स तेजी में है, मिड कैप स्मॉल कैप तेजी में है। तो बुलिश साइन 113 शेयर में शॉर्ट कवरिंग, करीब 35 शेयरों में लॉन्ग्स, 30 शेयरों में लॉन्ग अनवाइंडिंग और 11 में शॉर्टिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। तमाम हीट मैप की सिचुएशन से देखेंगे तो लॉन्ग बन रहे हैं सेलेक्टिव ऑटो, सेलेक्टिव रियल स्टेट स्पेस में, जिसमें गोदरेज और डीएलएफ दोनों नई लॉन्ग बनते हुए। टाटा मोटर्स में तेजी है, 3% के आसपास का उछाल है, नंबर्स का रिएक्शन है। कोलगेट करीब 5% ऊपर कामकाज कर रहा है। शॉर्ट कवरिंग है बैंक ऑफ बड़ौदा में, इंटेलेक्ट डिजाइन में लगातार मोमेंटम बना हुआ है। इनफैक्ट डाबर शॉर्ट कवरिंग के दम पे तेजी में 2% ऊपर और हिंदुस्तान कॉपर करीब 2% ऊपर, ये भी कामकाज कर रहा है। नए शॉर्टिंग और अनवाइंडिंग कहां पर हो रही है, उसमें अदानी इंटरप्राइजेस न्यूज फ्लोज के बीच में करीब 3% नीचे, बलरामपुर चीनी 1.5% नीचे, कोरोमंडल, एस्ट्रल, ये कुछ ऐसे नाम जो कि 1.5% नीचे हैं। आईएक्स प्रेशर में है, करीब 1.5% की बिकवाली यहाँ पर, पोली कैप 2% नीचे और सिप्ला भी रफली 2% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल रही है। इन सब नंबर्स के बीच में आशीष जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। 18,300 ब्रेक और 18,400 के ऊपर इंडेक्स अब पहुंच गया शॉर्ट कवरिंग के दम पर। कहां तक लेके जाएगा इसको? क्या 18,500 हिट होते हुए देख रहे हैं आप? और जिनके पास लॉन्ग है वो स्टॉप लॉस कहां रखें? निफ्टी बैंक में क्या करें? गुड आफ्टरनून सुमित जी। सुमित जी, बहुत अच्छा मूव देखने मिल रहा है और हर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन आ रहा है। रिलायंस मूव कर रहा है, ऑटो सेक्टर में हमने देखा कि कंटिन्यूअसली मूवमेंट देखने मिली है। मारुति का एक बहुत आउट परफॉर्मेंस कंट्रीब्यूशन आया। अब हमें लग रहा है कि इन थोड़ा सा काउंटर व्यू चल रहा है हमारा। हमें लगता है कि इंडेक्स पे अब इन लेवल्स पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं, वहां पे ध्यान देना चाहिए। जिनके पास निफ्टी लॉन्ग है बने रहे। हमें लगता है कि 18,500 तो सरपास होगा, 18,600 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं निफ्टी में। जिनके पास लॉन्ग है स्टॉप लॉस उन्हें 18,280 का रखे। बट सिर्फ थोड़ा सा कॉशियस इन लेवल्स पे फ्रेश लॉन्ग के लिए कॉशियस इसलिए हूँ क्योंकि 1.3 का पीसीआर हो चुका है निफ्टी का। थोड़ा सा एक ओवर स्ट्रेच्ड बाइंग हो रखी है इंडेक्स पे। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स अभी भी अच्छे मिल रहे हैं। बैंक निफ्टी का भी हमारा व्यू सिमिलर है कि जिस आपका बैंक निफ्टी का तो इनफैक्ट पीसीआर 1.4 का हो चुका है। तो बैंक निफ्टी में भी हमें लगता है कि जिस हिसाब से अब ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी निकल रहा है, 44,500 तक की भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। जो अहम क्रूशियल लेवल है अभी 44,000, उस पर ही करीब करीब 50 लाख कॉल राइटर्स है। अगर वो बियॉन्ड उसके निकलता है, थोड़ा देरी भी सस्टेन करता है, इनके पोजीशन क्लोज करने से एक अच्छा थ्रस्ट ऊपर की तरफ मिल सकता है। नीचे के लिए जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 43,800 का एसएल मेंटेन करें। तो बैंक निफ्टी 132 अंक दूर है अभी अपने ऑल टाइम हाइज से। यहाँ एक बार को आप सिचुएशन देख सकते हो, लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स को सो फार अवॉइड करिए, वो ज़्यादा बेटर है कि ऑलरेडी बढ़िया तेज़ी
इंडेक्स में देखी जा चुकी है। तो उस बढ़िया तेजी को इन कैश करिए अगर आपके पास है तो 18,600 के टारगेट्स के लिए 18,280 को ट्रेल करते हुए, लेकिन आउटराइटली लॉन्ग जाने की बजाय अभी आप इसको कुछ समय के लिए अवॉइड कर सकते हैं। आशीष जी, इंडिविजुअल स्टॉक्स कहां पर आप तेजी देख रहे हो, कहां मंदी? जी, पहला स्टॉक रहेगा ऑटो सेक्टर से अशोक लेलैंड। बहुत अच्छा मूव पूरे सेक्टर में देखने मिला, और जिस हिसाब से टाटा मोटर्स ने आज नंबर्स के बाद एक थम्स अप रिएक्शन दिया है, काफी इंप्रेसिव है। मारुति में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि बहुत अच्छा मूव बना हुआ है। अशोक लेलैंड के भी चार्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, तो इन लेवल्स पे भी खरीदारी की सलाह रहेगी। अशोक लेलैंड जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 148 का, हमें लगता है कि 158 तक के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। सुमित जी, ये जो लेवल्स मैं दे रहा हूँ ये एक्चुअली कैश के लेवल्स दे रहा हूँ। जो सेकंड ट्रेड रहेगा वो है टाटा पावर में। इसका चार्ट स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा बना हुआ है, और जिस हिसाब से अब टाटा पावर अपने 200 डेमा को अप्रोच कर रहा है, हमें लग रहा है कि 200 डेमा ब्रीच होता है तो उसके बाद और एक अच्छा बड़ा मूव देखने मिल सकता है। तो 206 का स्टॉप लॉस लगाकर टाटा पावर में खरीदारी की सलाह रहेगी फॉर अ टारगेट ऑफ 214 के लिए। सुमित जी, तीसरा स्टॉक जो रहेगा वो रिलायंस इंडस्ट्रीज में। हमने देखा रिलायंस वापस 2500 के लेवल्स के पास आ चुका है, और जिस हिसाब से इन लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा किया था नीचे के लेवल्स पे रिलायंस ने, अब वापस एक ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है रिलायंस। तो 2550 के टारगेट के लिए रिलायंस में इन लेवल्स पे भी खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लगता है कि जो रिलायंस का स्टॉप लॉस मेंटेन करना 2400 2475 का एक एसएल मेंटेन करना। तो 2475 तो वो एक लेवल है जिसके लिए आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक स्टॉप लॉस लेकर लॉन्ग जा सकते हैं। डे हाई के आसपास रिलायंस इंडस्ट्रीज कामकाज कर रहा है, 2492 का मौजूदा स्तर है, और 2550 के टारगेट्स के लिए आप यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी है कि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका प्रभुत्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास, और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। इसके अलावा अशोक लेलैंड एक और ऐसा नाम है जो कि आशीष जी ने आपको सुझाया है, जिसको आप लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। सीवी स्पेस में वैसे भी तेजी है, टाटा मोटर्स अपने नए हाइज बना रहा है। 158 रुपए के टारगेट्स के लिए 148 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। तो दो कॉल जो कि आशीष जी ने दी है, और आउटराइटली तीनों के तीनों कॉल्स में टाटा पावर तीसरा नाम है, इसमें खरीदारी की राय है। 214 रुपए के टारगेट, 206 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। आशीष जी, दो शेयरों के साथ शुरुआत करूंगा। इनफैक्ट पहले तो मैं टाटा मोटर्स की ही बात करूंगा। आप बात कर रहे थे अशोक लेलैंड की। टाटा मोटर नए हाई पर है, नंबर्स के बाद बढ़िया तेजी है, 3-3.5% ऊपर है। एक तरफा चला है ये स्टॉक हाल फिलहाल में, तो क्या अभी आउटराइटली इसमें जाना चाहिए या वेट एंड वॉच करें? कोई क्रूशियल लेवल इसके ऊपर जाए तो ज्यादा बेटर है, क्या करें यहाँ पे? सुमित जी, वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे अप्रैल में जो यही स्टॉक 423 के करीब था, अब उसमें ऑलमोस्ट 20 से 22% की रैली ऑलरेडी बन चुकी है, और करीब करीब 100 रुपए का मूव ऑलरेडी अप्रैल से अभी तक देखने मिल चुका है। जिस हिसाब का एक ब्रेकआउट मिला 500 के पार, वो काफी इंप्रेसिव था, और वहां से स्टॉक कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। आज नंबर्स के कारण एक बहुत बड़ा रिएक्शन है, हमें लगता है थोड़ा सा कूल डाउन होगा, और अगर 510 के करीब मिलता है ये, तो जरूर वहां पे पोजीशन ऐड करने की सलाह है। जिनके पास लॉन्ग है बने रहे, स्टॉप लॉस जरूर 500 के करीब का ही रखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इसमें अब जो मूव आ रहा है वो 550 एंड बियॉन्ड के मूव्स देखने मिल सकते हैं। तो टाटा मोटर्स को लेकर राय आपने सुनी आशीष जी की। आशीष से आगे भी हम बातचीत करते हैं, लेकिन दो क्रूशियल अपडेट। पहले तो WPI के नंबर्स 14 अक्टूबर 2020 के बाद पहली बार WPI जो है वो नेगेटिव साइड पर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अप्रैल तो थोक महंगाई दर -0.92% ये आते हुए दिखाई पड़ रही है। बहुत ज़्यादा मार्केट इसके ऊपर रिएक्शन यूजुअली देता नहीं, लेकिन 1.34% से घट के -0.92% मंथों मंथ बेसिस पर अप्रैल महंगाई दर जो है वो आते हुए दिखाई पड़ रही है। और ये 14 अक्टूबर के बाद पहली बार हुआ है जबकि WPI नेगेटिव साइड में जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यानी कि 14 अक्टूबर 2020 तो ऑलमोस्ट 2-2.5 साल बाद इस तरह का एक नंबर आप महंगाई दर में आता हुआ देख रहे हैं। तो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो को लेकर एक ट्रिगर आप इसे मान सकते हैं। इस पर हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन इसके अलावा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने वायदा कारोबार में कामयाबी हासिल करने का एक और कोशिश की है। BSE ने सेंसेक्स और बैंकेक्स के F&O कॉन्ट्रैक्ट रीलॉन्च किए हैं। पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ BSE के MD एंड CEO सुंदरमन रामामूर्ति सर मौजूद भी हैं। रामामूर्ति सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो शुभकामनाएं आपको, जो आपने दोबारा रीलॉन्च किया है बैंकेक्स और सेंसेक्स। तो इससे क्या वॉल्यूम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? किस तरह की ग्रोथ पहले थी, पहले डिसकंटिन्यू क्यों हुआ, दोबारा अब क्यों रीलॉन्च हो रहा है? इसके ऊपर आप कुछ डिटेल बता पाएं। सर्वप्रथम धन्यवाद। ये जो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग आज रीलॉन्च किया है वो सेंसेक्स 30 का डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट है और बैंकेक्स का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है।
इसके पहले जो ट्रेडिंग हो रहा था वो सेंसेक्स 50 में चल रहा था, उसमें इतना वॉल्यूम नहीं था, गहराई नहीं थी, इसमें मार्केट पार्टिसिपेंट ज्यादातर लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे और उसका जो निफ्टी 50 के साथ कंपेयर करके देखने में थोड़ा तकलीफ भी हो रहा था क्योंकि इसका 50 स्टॉक्स और निफ्टी का 50 स्टॉक्स से थोड़ा इतना ऐसा कॉरिलेशन नहीं था। इफ वी लुक एट सेंसेक्स 30, इसका कॉरिलेशन 99.96% है। जाना माना पहचाना इंडेक्स है सेंसेक्स 30 कंपेयर टू सेंसेक्स 50। आज बाजार में जाके आप पूछेंगे कि बाजार आज कैसा रहा, लोग बोलते कैसा खुला, लोग अगर बोलते हैं कि 300 पॉइंट ऊपर खुला, इसका मतलब यह है कि वो सेंसेक्स को ही रेफर कर रहे हैं। तो मतलब सेंसेक्स इतना जाना माना पहचाना इंडेक्स है सेंसेक्स 30, उसमें अगर प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए उसमें लोगों को ट्रेड करने में सहूलियत होगा और निफ्टी के साथ इतना कॉरिलेशन है, उसको यूज करके कॉन्ट्रैक्ट को प्राइस करने में दिक्कत नहीं होगी और प्रोडक्ट इंटरप्ले जो बोलते हैं एक दूसरे के साथ ट्रेड करने में जो सहूलियत है वो ज्यादा है इसमें। इसके लिए हम सेंसेक्स को इंट्रोड्यूस किया, सेंसेक्स 30 को। ओके राममूर्ति सर, आपने रेगुलेटर को भी अप्रोच किया है वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी के लिए, मल्टीपल डेज में जो एक्सपायरी होती है, ये कब तक आप होते हुए देख रहे हैं? क्या हम हाल फिलहाल में मान सकते हैं कि इसके अप्रूवल्स आ सकते हैं? देखिए, एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट हमें तो कुछ ना कुछ तो नया नया चीज मांगते रहना चाहिए ताकि मार्केट को जो सुविधा है उसके लिए। उसका कितना टाइम लगेगा वो सब तो अभी बोलना मुश्किल है क्योंकि ना जो हम रिक्वेस्ट करते हैं उसमें हम लोग एक तरह से देखते हैं, रेगुलेटर तो हर तरह से देखेगा। हर तरह से जब देखते हैं सवाल पूछेंगे, उसका जवाब हम देंगे। हर एक न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन का एक प्रोसेस होता है, इसलिए टाइम बोलना मुश्किल है। हम जरूर जो भी सवाल हमसे पूछा जाए उसका जवाब देते रहेंगे। जब अप्रूवल मिलता है तभी 100% उसको इंट्रोड्यूस करेंगे मार्केट की बेनिफिट के लिए। ओके राममूर्ति सर, इट्स टू अर्ली टू आस्क इवन, लेकिन जो नए डेरिवेटिव लॉन्च आप कर रहे हो, किस तरह के मार्केट शेयर एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या टारगेट कर रहे हो आप? वही सवाल आप फर्स्ट क्वेश्चन में भी पूछा था। एक नंबर डालना अभी मुश्किल है, तो ये बोलना आसान है कि हम इसमें वाइब्रेंसी देखना चाहते हैं, तो इसके लिए लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। अभी सारा ब्रोकर्स जो भी हमारे पास रजिस्टर्ड है, सबके पास सॉफ्टवेयर हाई करके बोल नहीं सकते हैं। फ्रंट ऑफिस सॉफ्टवेयर, बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर, पूरी तैयारी नहीं है, पूरा क्लाइंट लोग केवाईसी कंप्लायंट नहीं है, तो इसका थोड़ा लंबा चलेगा। प्रोसेस शुरू हो गया है, गाड़ी निकल गई है, आगे आगे जाके रफ्तार पकड़ेगा ये हम बोल सकते हैं। कितना स्पीड में जाएगा ये आज बोलना मुश्किल होगा एक नंबर डालने के लिए। राममूर्ति सर, इस प्लेटफॉर्म पे यानी CNBC आवाज के प्लेटफॉर्म पे और इस मौके पर आपको बहुत सारे इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स आज सुन रहे होंगे। इस लॉन्च के साथ क्या मैसेज आप उन्हें देना चाह रहे हो? वेरी गुड क्वेश्चन। दो चीज हम बताना चाहेंगे। पहला चीज ये क्या है कि ये जो प्रोडक्ट हमने लाया है उसमें ट्रेड करने से बहुत सारा फायदा है, बहुत सारा स्ट्रैटेजी है। टाइम की वजह से बहुत लंबा चौड़ा इसके बारे में क्या क्या स्ट्रैटेजी हमें लग रहा है वो बोल नहीं पा रहे, लेकिन बहुत स्ट्रैटेजी है। इसका जो हम लाया है उसको सुविधा पूरी तरह से, उसका फायदा पूरी तरह से जनता उठे और उसकी वजह से थोड़ा सा वाइब्रेंसी लाए, ये पहला मैसेज है। दूसरा मैसेज है, किसी भी चीज में कंसंट्रेशन रिस्क गलत है। वो रिस्क बहुत ही कॉस्टली हो सकता है, महंगा हो सकता है मार्केट के लिए। आज क्या है, माहौल ऐसा है, वेन्यू एक ही है कॉन्सेंट्रेटेड, सेगमेंट एक ही है कॉन्सेंट्रेटेड, प्रोडक्ट एक ही है, इंडेक्स का प्रोडक्ट है, उसमें 2-3 इंडेक्स ही चल रहा है। ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। नया इंडेक्स, नया वेन्यू, नया प्रोडक्ट आना चाहिए। उसकी वजह से कंपटीशन नहीं होता है, उसकी वजह से कॉम्प्लीमेंटरी प्रोडक्ट आता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से प्रोडक्ट इंटरप्ले होता है, इसलिए मार्केट को ज्यादा सुविधा है। इसलिए सब लोग मेरे को सपोर्ट करें, BSE को सपोर्ट करें, नया प्रोडक्ट को सपोर्ट करें और इसको सफल होने में, कामयाब होने में पूरा सहयोग दें। यही हमारा विनम्रता के साथ विनती है। बहुत बहुत शुक्रिया राममूर्ति सर अपना समय हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, आज के दिन हमसे जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए प्रोडक्ट लॉन्चेस को लेकर। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बातचीत करेंगे आशीष जी से। BSE ऑलमोस्ट फ्लैट, करीब 550 के स्तरों पर भी कामकाज कर रहा है। ब्रेक है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और एक सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई करवाते हैं आशीष जी से।
Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. दादू दादू ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। बट पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। One of those days I just need a hit the road and they calling out, yeah. Check. This is my temple, this is my mental peace sanctuary. The one thing I can't do without, you better hear me. Can't do without, I can't do without. अल्टीमेट बाइकिंग एक्सपीरियंस अधूरा है इंडियन ऑयल के सर्वो 40 एक्स्ट्रा के बिना। Servo 40 Extra from Indian Oil. Can't do without it. ये स्नैक्स एंजॉय करने का नया तरीका है, स्मार्ट तरीका है। पर आपको पता है और क्या स्मार्ट है? इन्वेस्टिंग ऑन एंजल वन, जीरो ब्रोकरेज एंड फुल कन्वीनियंस। अब तो मैं सिर्फ फूड शेयर करता हूँ, ब्रोकरेज नहीं। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। कोच ये रवि को बाहर छोड़ना सही है? मेरी एनालिसिस कहती है कि सूरज फॉर्म में और अच्छे रिजल्ट्स के लिए फॉर्म देखना जरूरी है, नाम नहीं। कुछ इसी तरह फॉर्म में प्लेयर सिलेक्ट करने का फंडा इन्वेस्टमेंट में भी है। वेल्थ क्रिएशन के लिए सैमको पेश करता है इंडिया का पहला एक्टिव मोमेंटम फंड जो स्टॉक सिलेक्ट करे उनके फॉर्म और मोमेंटम पर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Rajnandini Metal Limited. We are India's leading manufacturer of copper wire rods, fine copper wire and house wire and cables. A name of trust with a legacy of 13 years. Rajnandini Metal Limited. कर लेता हूँ। पैसों की कमी से अपॉर्चुनिटी मिस हो गई? किराना तो नहीं पर स्टॉक्स पे बाय नाउ एंड पे लेटर विद ICICI Direct MTF. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. उस्ताद मेरे उस्ताद, बोलो छत पे केमिकल वाटर प्रूफिंग लगाने से लीकेज देगा मात, सालों साल होंगे बर्बाद। और एशियन पेंट्स का डैम प्रूफ लगाने से लीकेज को देंगे मात, सालों साल रहे खुशहाल। बार बार केमिकल वाटर प्रूफिंग नहीं, एक बार एशियन पेंट्स का डैम प्रूफ लगाओ। 80504 80504 कॉल करो। मैं गिरगिट हूँ, रंग बदलना मेरा काम है, लेकिन आपका वेल्थ मैनेजर वो उसे मुझे कॉपी नहीं करना चाहिए, है ना? चुनिए नुवामा, हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। मार्केट्स के अंदर बढ़िया रफ्तार बनी हुई है। 18,419 के जोन्स में निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है, ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास से ट्रेड करते हुए। निफ्टी बैंक भी डे हाई पर है। मिड कैप इंडेक्स ½ % ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स भी ऑलमोस्ट डे हाई पे ½ % ऊपर, ये भी तेजी से कामकाज कर रहा है। आशीष जी, कौन सा सस्ता ऑप्शन चुना आपने? जी सस्ता ऑप्शन USL का कॉल खरीदने की सलाह है। इसके नंबर से 18 मई को, उससे पहले जिस आपका मूवमेंट बना और 800 का एक ब्रेकआउट इसने दिया है, काफी इंप्रेसिव है। 810 की कॉल जो है उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 14.5-15 रुपए के करीब ये चल रही है, उसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है इसमें। हमें लगता है कि इसमें 25 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। इनफैक्ट आशीष जी, मैं अगर आप ये ना देते तो मैं अगला सवाल ही आपसे ही पूछने वाला था। आप स्पेशलिस्ट माने जाते हैं इस स्टॉक के। 805 मल्टीपल अटेम्प्ट्स। आप जरा इसका एक चार्ट लेके आइए पहले डायरेक्टर साहब, 6 महीने का रफली, क्योंकि ये ऐसे अटेम्प्ट पहले कई बार ही कर चुका है। 805 के आसपास आके इसने अक्सर अपनी सिचुएशंस में
एक पलट दिखाया है। तो आप इसकी जो चार्ट देखेंगे उसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि कितने 1 2 3 चौथा अटेम्प्ट था जो कि आज 805 के ऊपर करने जा रहा है, और ये अटेम्प्ट थोड़ा स्ट्रांग है बाकी अटेम्प्ट के कंपैरिजन में। तो आपको लग रहा है आशीष जी ये अटेम्प्ट इसे ब्रीच करवा कर 825 830 दिखा देगा इस बारी? जी सुमित जी, इस अटेम्प्ट में एक डिफरेंस ये है कि इस बार 200 डेमा भी वहीं पे कन्वर्ज कर रहा है एग्जैक्टली। उसका 200 डेमा डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है उसका भी जोन एग्जैक्टली वही है, और हम काफी स्ट्रांगली मांगते हैं टेक्निकल एनालिसिस में कि अगर 200 डेमा का ब्रेकआउट आता है तो वो एक स्ट्रांग मूव देता है ऊपर और नीचे दोनों तरफ। तो इस बार वो नीचे से अटेम्प्ट कर रहा है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने का, तो मुझे लगता है कि इसमें 830 तक के लेवल्स इस बार देखने मिल सकते हैं। तो 830 के टारगेट्स कैश में अदरवाइज आ सकते हैं, लेकिन ये बात सही है कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद आज एक और अटेम्प्ट यहाँ पर होने जा रहा है। अगर ये ब्रीच होता है तो 830 के टारगेट्स यहाँ पर आ सकते हैं अदरवाइज, लेकिन 810 की कॉल आप देख सकते हैं सस्ते ऑप्शन के तौर पे। 14.5-15 रुपये के आसपास ही कामकाज कर रही है। 8 का एक स्टॉप लॉस लेकर यहाँ पर अपनी पोजीशंस को आप लॉन्ग साइड पे ले सकते हैं 25 रुपये के टारगेट्स के लिए। 14.5 था, बातचीत में 15-15.5 पहुँचते हुए दिखाई पड़ रहा है। एक बारी भारतीय एयरटेल और लेकर आइए, क्योंकि आशीष जी ये भी एक ऐसा ही स्टॉक है जहाँ पर बहुत लंबे अंतराल से एक रेंज और रेंज के बाद आज में एक स्पाइक आया है, 1.25% ऊपर है, 800 के ऊपर ये कामकाज कर रहा है। यहाँ क्या करें? इसमें जी एक अहम रेजिस्टेंस जोन बन गया था 800 एंड इनफैक्ट 795 का जो जोन बना था करीब करीब, अगर मैं फरवरी से अभी तक बोलूं तो कम से कम 4 बार इसने भी उसी जोन से वापस स्लिप हुआ था। हमें लग रहा है कि अब यहाँ से जो वॉल्यूम अभी तक क्लॉक इन हो चुके हैं, आज अभी तक ही पॉलिटिकल के कंपेयर में ज्यादा वॉल्यूम हो चुका है, और जिस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट ऑफ बिल्डअप हो रहा है इसमें, कॉल राइटर्स ने पोजीशन थोड़ी क्लोज की है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से और बड़ा मूव देखने मिल सकता है। तो इन लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो 792 का एक एसएल मेंटेन करे। मुझे लगता है कि इसमें 815 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। 792 का स्टॉप और लॉन्ग साइड पर आप 815 तक की चार्ज यहाँ पे आते हुए देख सकते हैं। रियल स्टेट में आज डीएलएफ तेजी में है, गोदरेज तेजी में है, ओबरॉय तेजी में है, इनमें से कोई एक नाम? जी एक्चुअली डीएलएफ में बहुत अच्छा मूव आ चुका है, बट यहाँ पे अब उसे चेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। मुझे लगता है कि गोदरेज प्रॉपर्टीज में इन लेवल्स पे भी पोजीशन बनाई जा सकती है। जैसा आपका स्ट्रक्चर है गोदरेज प्रॉपर्टीज का, यहाँ से भी एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है स्टॉक में। यही स्टॉक है जो आई थिंक कोविड के बाद हमने 2500 तक के भी लेवल्स देखे थे, तो इन लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है। गोदरेज प्रॉपर्टीज में 1375 का एक एसएल मेंटेन करना है। मुझे लगता है कि इसमें 1460 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 1560 तक के लेवल्स यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। वैसे भी बहुत ज़्यादा बीट एंड डाउन था, अपने हायर लेवल से 2400 रुपये से टूटता हुआ शेयर 1000 रुपये तक आ गया था, और वहाँ से पुल बैक लेके अभी 1400 1450 DI के आसपास ही कामकाज कर रहा था। लोअर लेवल से अच्छा चला है और अभी करीब 1500 रुपये की रेंज में जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए, बाजार पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए। एक बार ही तमाम स्टॉक्स को दोबारा रिविजिट करेंगे जो आशीष जी ने बताए हैं। शुरुआत में उन्होंने 3 कॉल लिए थे, जिसमें उन्होंने गोदरेज प्रॉपर्टीज, इनफैक्ट तो गोदरेज प्रॉपर्टी वही बातचीत हुई, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज पे उन्होंने निवेश की राय दी है। आप खरीदारी कर सकते हैं वहाँ पर 2550 के टारगेट्स के लिए। 2475 का स्टॉप लॉस रखेंगे। अशोक लेलैंड और साथ ही साथ टाटा पावर, 2 और ऐसे नाम थे जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। अशोक लेलैंड 158 रुपये के टारगेट्स के लिए 148 का स्टॉप लॉस, और टाटा पावर एक और ऐसा नाम जहां पर 214 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे, 206 का स्टॉप लॉस। यूनाइटेड स्पिरिट्स की 810 की कॉल सस्ते ऑप्शन के तौर पर उन्होंने चुनी है। 14.5 रुपये के आसपास थी जब ये बातचीत शुरू हुई थी, अब करीब 15.5 रुपये पहुंच चुकी है। 25 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 8 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। इन्हीं सब शेयरों के बीच में बाजार DI के आसपास है, और इस नोट के साथ अब फ्यूचर एक्सप्रेस को समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार सास बहू सेंसेक्स आशीष वर्मा के साथ। नमस्कार।